सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में जो हम मतलब कि देखो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि सॉल्ट में से एसिड को और बेस को कैसे अलग किया। तो ये वाली बातें मैंने बताई थी कि सॉल्ट था, ठीक है, मेरे पास क्या है कि कोई सा भी सॉल्ट होगा, अगर सॉल्ट को ये मान के चलो कि जो H2O है, क्या है भाई H2O को बताएगा, वाटर है। ठीक है, ये बात है पता सबको। तो मेरे पास क्या है भाई कि सॉल्ट को अगर H2O में अगर इसको घोला जाता है तो हमारे पास क्या भाई दो चीज़ बाहर आ जाती है। क्या आती है मेरे पास, एक एसिड और दूसरा बेस आता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी 4 बातें बताई थी जो सिर्फ मैं बोल के बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि एसिड 2 तरीके से होते हैं, एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। ठीक है, और जो बेस है वो भी कितने तरीके से होते हैं, एक मेरे पास होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक होता है। ये तो बातें होती है। तुमसे मैंने कहा था कि अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ये बात तो पता है ना कि इसका अपोजिट भी होता है कि अगर एसिड मतलब हमारे पास सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और प्लस बेस, एसिड और बेस को अगर मिलाया जाता है तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है भाई, सॉल्ट और प्लस H2O। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई मेरे पास ना ये सॉल्ट का ये मान के चलो कि इसका pH स्केल क्या होगा। बात समझ आ रही है? मेरे पास जो pH स्केल 3 तरीके से होती है, एक 7 से कम, एक 7 से ज़्यादा और एक 7 के बराबर। जो 7 से कम होती है वो क्या होती है, एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। मतलब कि अगर pH 7 से कम है तो जो हमारे पास है उसका स्वाद खट्टा होगा। ठीक है, और अगर pH 7 से ज़्यादा है तो उसका स्वाद कड़वा होगा, और अगर 7 में होगा तो कोई स्वाद नहीं होगा। पानी कोई स्वाद होता है, पानी का स्वाद नहीं होता ना, जो पीने वाला पानी नॉर्मल है उसका कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल। बात समझ आ रही है? जो मेरे पास है, देखो एक मेरे पास का एक एसिड है, ठीक है, दूसरा मेरे पास बेस होता है। तो मैंने क्या बताया भाई, सुनो कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब कि पानी बनाते हैं वो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, लिखवा चुका हूँ पहले, एक बार नोटबुक चेक कर लो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, मतलब उसका pH कितना होगा, 7। फिर अगर दूसरी बात बोल दूँ, अगर एसिड और बेस दोनों के दोनों वीक है, एसिड भी वीक है और जो मेरे पास है बेस है वो भी मेरे पास क्या वीक है, तो क्या होगा, वो दोबारा से न्यूट्रल बनेगा। बातें पता लग गई? ठीक है, उसके बाद अगली बात करता हूँ। अगर मेरे पास एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो मेरे पास वीक है, तो सॉल्ट है ना वो क्या थोड़ा सा एसिडिक होगा। मतलब कि ये जो मेरे पास जो नमक बनेगा इसका स्वाद क्या हल्का सा खट्टा होगा। ठीक है, और दूसरा बोल दूँ अगर कि मेरे पास जो एसिड है वो वीक है और जो बेस है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद जो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो हल्का सा कड़वा सा होगा। इतनी बातें बता गई, ये हमारी लास्ट क्लास की बात थी। ठीक है, अब सुनो भाई, मैं तुम्हें करना एक छोटी सी हेडिंग लिखवा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है। क्या होता है भाई, मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। भाई मेरे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है, स्प्लिटिंग अप द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट को अलग अलग कर देना। बातें तो लगी, सॉल्ट को अलग करना, मतलब कि ऊपर वाला रिएक्शन क्या बोल दूंगा सिंपल, मेरे पास हाइड्रोलिसिस मीन्स, हाइड्रोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग अप ऑफ कंपाउंड। भाई कंपाउंड का नाम क्या है मेरे पास, यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट कंपाउंड है ना, एसिड और बेस से मिलकर बना है, तो कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो मैं बस एक बात ध्यान रख के चलनी है कि मेरे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मेरे पास होता है जब भी, देखो मैं तुम्हें सिर्फ हाइड्रोलिसिस का मतलब बता रहा हूँ, जब भी हम किसी एक चीज़ को पानी में घोल के अलग करते हैं, बात समझ आ गई, जब भी हम किसी एक चीज़ को पानी के अंदर घोल के उसके बाद उसको अलग अलग कर देते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं भाई,
हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। सबको नॉर्मल सी बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें सॉल्ट 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 बहुत सारी बातें बता दी मैंने, ठीक है। सॉल्ट मैंने बहुत बार बताई कि भाई सॉल्ट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अब ना हमें यही चीज़ समझनी है कि भाई सॉल्ट के बारे में अब तुम्हें सबसे पहले बताया जा रहा हूँ। मेरे पास जो है वो हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जिसे हम खाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो मेरे पास कॉमन सॉल्ट होता है, क्या बता रहा हूँ मैं अगर कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या भाई? जिसको हम खाते हैं। और अगर मैं इसका साइंटिफिक फॉर्मूले की बात कर दूं, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे पास है सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड भाई, जिस सॉल्ट को हम खाते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जो हमारे घर में जो सॉल्ट होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड होता है वो। अब सुनो भाई, मैं नॉर्मल सी बात कर दूं कि कॉमन सॉल्ट के बारे में, तो इसमें लिखूंगा द कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, फूड एट होम। ठीक है, पहले हमें कॉमन सॉल्ट के बारे में इतनी बात पता है। हमें कॉमन सॉल्ट के बारे में ये वाली बातें पता है कि भाई अगर कभी भी हम बोले कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं घर के अंदर खाना बनाने की आता है, और तो कोई काम नहीं होता, और उस समय मतलब कि खाना बनाने के लिए और बहुत सारे काम वगैरह होते हैं उसके लिए। कुछ लोग ना नज़र उतारते हैं, पता है? नज़र उतारते सुना है? नमक से। वो साइंस के बाहर की बात है, पता नहीं क्या सुधरती नज़र। सुनो अब, तो हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। अच्छा, तो मैं केमिकल फॉर्मूला पता लग गया कॉमन सॉल्ट का, सोडियम और फिर मेरे पास क्या है? क्लोराइड। कोई फॉर्मूला बताएगा इसका पूरा? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट की फैमिली 5 लिखवाई थी ना मैंने, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला फिर? Cl2। अभी रुको बेटा, NaCl2। 2 क्यों लगा पहले ये बताओ? थोड़ा ढंग से देखो कहाँ पे लगा था 2। भाई इसका जो मेरे पास है वो NaCl होगा सिर्फ, ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक, अब सुनो भाई, तो मैं तुम्हें इसमें ना, अब मैं अगली बात तो बताता हूँ। अच्छा, किसी को ये पता है कि सॉल्ट बनता कैसे है? किसी को ये वाली बात पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है? ये जो नमक है कैसे बनता है? सबसे पहले पता क्या सुनेंगे भाई? समुद्र के अंदर से बनता है। ऐसा होता है ना कि समुद्र के अंदर से नमक निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपल से एक हेडिंग डाल रहा हूँ कि हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन। कॉमन सॉल्ट कैसे प्राप्त किया जाता है? जो मेरे पास जो साधारण नमक है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? सबसे पहली बात बोल दूं, समुद्र के अंदर जो मतलब कि समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। मैंने क्या बोला पहले? पहला क्या मेरे पास? पहले मेरे पास है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। पहले मेरे पास क्या भाई? फ्रॉम सी वाटर। अच्छा भाई, सी वाटर से कैसे? समुद्र के पानी से किस तरीके से? देखो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ऐसा होता है कि पानी को निकाला समुद्र के, उसको सुखा दिया, ठीक है। समुद्र के अंदर से पानी को निकाला, उसको सुखा दिया, ठीक है। लेकिन भाई इससे ना क्या होता है कि बहुत ही कम बनता है। अगर नॉर्मल सी बात कर देना कि मतलब ऐसा होता है समुद्र के अंदर से पानी निकाला, उसके बाद सुखाया उस पानी को, तो पानी क्या वेपर बन गया, और जो सॉल्ट है उसको छोड़ के चला जाता है। तुम कभी ट्राई मारना, 1 गिलास पानी लेना, उसमें 4 चम्मच नमक घोल देना, मतलब जब तक नमक घुले ना तब तक उसमें नमक घोल देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना? उसको छत पे फेंक के आ जाना ऐसे। अभी तो गर्मी चल रही है, छत पे गिर के आ जाना, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखना वहाँ पे जितना तुमने नमक डालता ना तुम उतना नमक दिखेगा उसमें, ठीक है। एक बार ट्राई मारना करके। तो मैंने क्या बोला भाई? बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, जो वेपोराइजेशन है भाई उसके थ्रू। और जो सेकंड है भाई, तुम सबने सॉलिड नमक सुना है? क्रिस्टल वाला काला नमक होता है, फिर सफ़ेद सफ़ेद नमक भी होते हैं। तो भाई उसकी बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, फ्रॉम अंडरग्राउंड
डिपॉजिट, ठीक है। अब सुनो भाई, पता होता क्या हमारे पास बहुत सारे पहाड़ वगैरह ऐसे होते हैं ना जिसके नीचे नमक दबे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पहाड़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास नमक दबे होते हैं। और नमक किस रूप में होता है भाई? पत्थर के रूप में होते हैं। बात तो लग रही है? जो हमारे पास नमक होते हैं किस रूप में होते हैं? वो पत्थर के रूप में होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात क्या बोलेंगे? इट इज माइंड from the underground deposit. The underground deposit like salt or like coal. भाई जिस तरीके से कोयला निकाला जाता है धरती के अंदर से, जिस तरीके से धरती के अंदर से कोयला निकाला जाता है, सेम तरीके से धरती से नमक भी निकाला जाता है। ये बातें पता लग रही है भाई? जिसके ना मतलब कि नोट्स कंप्लीट नहीं है, नोट्स कंप्लीट कर लो, चैप्टर अबाउट टू एंड है, ठीक है। चैप्टर खत्म होने लगा कुछ दिन, मतलब एक क्लास और लगेगी फिर चैप्टर खत्म है। सुनो, उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि भाई इस नमक का जो मेरे पास ये जो सोडियम क्लोराइड है जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना 4-5 चीज़ों के यूज़ लिखवाने वाला हूँ, उसके बारे में देखो। ये मान लो आज से मैं जितना टॉपिक कराऊंगा ना, उसमें से आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जितना टॉपिक करवाऊंगा उसमें से 4 मार्क्स का गारंटेड आता है, ठीक है। तो इतने पोर्शन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब सुनो, तो भाई मेरे पास क्या है? यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट है। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब कि जो मेरे पास नमक है ना, इसका प्रयोग कहाँ, मतलब कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास है भाई, फॉर मेकिंग मैनी टाइप ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल। भाई बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल होते हैं जो नमक से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई, यूज्ड इन कुकिंग फूड। यूज्ड इन कुकिंग फूड, भाई खाने को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई, प्रिजर्वेटिव के बारे में सुना तुम सबने? प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? तुमने देखा होगा भाई बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के फूड ऐसे होते हैं जो ख़राब नहीं होते। मैं तुम्हें ना इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। तुम क्या करना, और कभी ना वहाँ जाना, मतलब कि मैकडी वगैरह जो भी ना, वहाँ से फ्राइज़ ले आना, ठीक है। मैकडी आते हैं, फिर तुम कहीं भी जाना, मतलब जो फ्राइज़ वगैरह मिलते हैं, समझ रहे हो, फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं जिसको तुम फिंगर बोलते हो, वो सब चीज़ें, ठीक है। वो तुम कहाँ से लेके आना भाई? किसी मैकडी वगैरह से लेके आना, तो उसको ला के घर पर रख देना। वो पता है 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता, वो 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता। अब सुनो, एक चीज़ और होती है भाई, तुमने छाछ वगैरह सुनी है? मतलब छाछ वगैरह पी रखी है दुकान की, जो पैक वाली होती है, वो सारी छाछ हो गई, दही हो गई, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब के अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं। बात समझ आई? प्रिजर्वेटिव का मतलब है जिस चीज़ के अंदर उसको मिला दिया ना, प्रिजर्वेटिव को जिसके अंदर मिला दिया, वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होती। बातें तो लगी? पहले के ज़माने में जो इंसान मर जाते थे, ठीक है, अगर उनकी बॉडी को संभाल के रखना ना, उसके ऊपर लगाते हैं प्रिजर्वेटिव, जिससे उनकी बॉडी ख़राब नहीं होती, ठीक है। अभी भी जो इंसान मर गया है ना, कोई इंसान मर गया और कुछ उस पर मान लो कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ उस पर छानबीन करनी है, तो उसके ऊपर भी प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है। बस मतलब कि डेड बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए, मतलब कि ताज़ा रखने के लिए, उसके ऊपर जो केमिकल लगाया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं भाई? प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने में भी सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। बातें पता लगी? तो यूज्ड इन मेकिंग प्रिजर्वेटिव। भाई अगला मेरे पास है, साबुन को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुन को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है।
फिर और अगली बात कर दें, हाँ भाई देखो बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी जगह, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। बात समझ आ रही है? जहाँ पे हमेशा क्या होता है भाई, बर्फ़ गिरती रहती है। तो सुबह सुबह पता क्या होता है, उनके जो भी रोड होती है ना, उन पर बर्फ़ की ना मोटी मोटी सिल्लियाँ जम जाती है। ठीक है, उनके ऊपर क्या है, बर्फ़ की मोटी मोटी सिल्लियाँ जमती है, उसमें कार स्लिप होकर तुरंत एक्सीडेंट होता है। ब्रेक काम नहीं करती वहाँ पे। होता क्या है, सुबह सुबह जब होते हैं हाँ भाई अब लोग चलने वाले हैं इसके ऊपर कार लेके, तो ट्रक भर के ना उस पर सॉल्ट गिरा जाता है, ये सोडियम क्लोराइड है ना, उसी को गिरा जाता है उसके ऊपर। वो क्या करता है, मुश्किल से मुश्किल आधे से घंटे में पूरी बर्फ़ को पिघला के ख़त्म। ठीक है, वरना तोड़ते रह जाओ बैठ के। बातें तो लगी। तो मेरे पास क्या भाई कि जो भी मतलब ये मान लो बोल सकते हैं कि आइस को मेल्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, फॉर मेल्टिंग आइस। ये सबको बातें पता लग गई भाई, किसी को इसके अंदर दिक्कत लग रही है? ठीक, अब ना हम क्या है कि एक ये मान के चलो, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो मेरे पास ये जो सॉल्ट है, कौन सा कॉमन सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड में से कौन कौन से सॉल्ट निकल के बाहर आए हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में से अब ये मान के चलो कि कौन कौन से सॉल्ट बन के बाहर आए हैं। सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, इसमें से और कितने प्रकार के नमक बन जाते हैं। बातें तो लगी, या फिर बोल दूं तो मेरे पास क्या है कि और कितनी चीज़ें इसमें से आराम से बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, लिखवा रहा हूँ मैं, सबका हो गया पहले वाला, किसका नहीं हुआ है? भाई ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया है? जिसने पुरानी क्लास नहीं उसकी बात अलग है, जिसने ले रखी है और उसको भी समझ में नहीं आया हो, कौन है ऐसा? कोई ना है? मुझे ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हो। चलो सुनो, अब मेरे पास एक केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट है। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से बनाए गए, जो साधारण नमक से, ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जो बनाए गए हैं। सबसे पहला मेरे पास है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला क्या मेरे पे, एक मिनट, हाँ भाई हाँ भाई पहले मेरे पास वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो दूसरा मेरे पास है अच्छा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा। और जो सेकंड है मेरे पास, वो मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। जिसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। थर्ड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, और फिर
भाई वैसे जो मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर हो गया और ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी में से बनाई जाती है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, हम जो अभी ना जो स्टार्ट करने वाले हैं मेरे पास वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे शुरू करने वाला हूँ मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो मैं बताऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसके बाद सारी इसके बारे में बातें शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अगर नॉर्मल सी बात बोल देना भाई मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैंने क्या बोला, कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या, देखो सोडियम है फिर हाइड्रोक्साइड है। जब भी कोई सा एलिमेंट का नाम पहले आ जाए और लास्ट में हाइड्रोक्साइड लग जाए, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Na होता है। और जब भी हाइड्रोक्साइड आ जाए तो OH लगा दो बिना सोचे। ठीक है, ये बातें तो लगी। क्या है मेरे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम का मतलब मेरे पास क्या गया, Na आ गया। और जब भी हाइड्रोक्साइड लग गया क्या लगाना है, OH। ठीक है, ये बातें तो लग रही है। उसके बाद समझो, अब ना मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बोलूँ कि भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर बोलूँ कि मेरे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, मैंने बता दिया कास्टिक सोडा है। भाई कास्टिक सोडा का मैं तुम्हें यूज़ वगैरह बताऊंगा क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल सी बात है, जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है मैं तुम्हें इसका यूज़ बताऊंगा कि होता है क्या क्या है। तो पहले मैं क्या बता रहा हूँ भाई, मेरे पास है कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, जिसको भाई सब किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका जो अगर फॉर्मूले की बात कर दूं तो मेरे पास क्या है, NaOH है, वो तार का है। और भाई इसका जो मान लो मैं नॉर्मल से बात बता रहा हूँ कि विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स। ठीक है, इसकी नॉर्मल सी बातें बताइए कि मेरे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्या बोलते हैं भाई, कास्टिक सोडा बोलते हैं। और जिसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये बोलते हैं कि मेरे पास जो केमिकल है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसको मैं बताऊं कि ये बनता कैसे है, ठीक है, मैं पूछ दूँ कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास बनता कैसे है, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने के पीछे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले समझो, मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा रहा हूं तो उसको समझाऊंगा भाई लाइन क्या बोल रही है। ठीक, इट इज प्रोड्यूस्ड, अच्छा जो फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन बात वही पड़ती है। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब बनना होता है और प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उत्पाद करना होता है, बात दोनों का मतलब वही होता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। भाई पहली बात इसे ध्यान रख के चलनी है, किससे होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोलिसिस। मैं तुम्हें अभी एक जो बातें बताई थी जिसे मैं तुम्हें हाइड्रोलिसिस बताया था कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब स्प्लिटिंग अप होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में SIS लग जाए ना, लिसिस इसके लास्ट में लग जाए, जिसके लास्ट में लिसिस लग जाए। ठीक है, देखो मैंने क्या होता था इससे पहले हाइड्रोलिसिस, तो उससे हमने पानी से अलग किया था ना। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को पानी में घोल के फिर अलग कर दें हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अगर वैसे ही नॉर्मल बात कर दूं मैं कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रो से तुम क्या समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी समझते हो ना। इलेक्ट्रो से हमारे पास क्या आता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर किसी भी चीज़ को पानी में घोल के फिर उसमें बिजली के तार डाले जाए और उसमें करंट पास करके अगर इसको अलग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये बातें पता लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मतलब कि हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में। अब सुनो, तो अगर मैं इसमें नॉर्मल सी बात कर दूं, मेरे पास क्या होता है जो सोडियम, अच्छा समझो हमारे पास क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज़ को पानी में डालने को होता है ना, लेकिन किस चीज़ को पानी में डालेंगे। देखो नमक को अलग करने के लिए, तो मैंने सॉल्ट को पानी में डाला और फिर मैंने क्या किया था उसमें, मतलब पानी में घोल के अलग किया था ना मैंने, तो उसको मैंने हाइड्रोलिसिस कहा था। यहाँ पे मैं किस चीज़ को डालूंगा इसके अंदर भाई, मेरे पास होता है जो सोडियम क्लोराइड है ना,
सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल के, जो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को मैं पानी में डालूंगा, फिर उसमें बिजली पास करूंगा, ठीक है। ये करने के बाद ही मेरे पास क्या होगा भाई, एक जो इसमें जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक, और जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग होगी। भाई कॉमन सेंस लगाओ, मेरे पास एक बिजली का मतलब एक पानी है, उस पानी में अगर मैं बिजली का तार गिर दूँ, धुआं निकलेगा, उसमें धुआं निकलेगा ना। धुआं ठंडा होगा या गर्म? गर्म होगा। उस गर्म गैस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। जब भी गर्म गैस की बात आता है, क्या होती है मेरे पास गर्म गैस? हाइड्रोजन गैस होती है। ये बातें तो लग रही है ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी सोडियम क्लोराइड को, अगर मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, उसको वाटर के साथ मैंने मिक्स किया, ठीक, इसमें से भाई मैंने क्या पास करी? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से मैंने बिजली को पास किया, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने इसमें से क्या पास कर दी? बिजली पास करी। बिजली पास करने के बाद सबसे पहले बताओ मेरे पास क्या क्या चीज अलग हुई थी? मैंने कहा पहले मेरे पास क्लोरीन अलग हो गया था, क्लोरीन अलग हो गया। उसके बाद क्या? हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो गई। तो मेरे पास यहां पे क्या बच जाएगा? क्या बना होगा? कॉमन सेंस लगाओ, क्या हम क्या बना रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो बचेगा ना यहाँ पे सोडियम, और क्या बचेगा उसका? तो मेरे पास हाइड्रोक्साइड बचेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां बच जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल के उसमें से बिजली पास की जाती है। बिजली पास करने के बाद उसमें से क्या बनता है भाई? जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड मेरे पास क्या है? NaCl बोल देंगे इसको। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, एक टाइप का मेरे पास मान लो सॉल्ट टाइप मान के चलो। सॉल्ट ही तो है ये। सॉल्ट की तो मैंने 5 फैमिली लिखवाई थी, 5 फैमिली से मेरे पास क्लोराइड वाली फैमिली है। इसको मैंने डाला पानी के अंदर। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तुम्हें इसके अंदर 2 बातें पता होगी। हाँ भाई, एक H प्लस आयन होता है, दूसरा OH माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है भाई पानी के अंदर? एक H प्लस आयन होते हैं, दूसरा मेरे पास OH माइनस के आयन होते हैं। तुम्हें ये बातें पता लग रही है भाई? जिसको देखो, एक तुम्हें और दूसरी तुम्हें, तुम दोनों को पता नहीं लग रही होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ना मतलब ये वाला तुम्हारा भी हुआ नहीं है, ठीक। जो पिछली रिकॉर्डिंग जब दिखा दूंगा ना, उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? पहले क्या अलग करना है? क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? Cl2। और हाइड्रोजन का H2, यही तो होगा ना। मेरे पास क्लोरीन का फॉर्मूला हो गया Cl2, और जो हाइड्रोजन है उसका H2। भाई जो भी बचा हुआ है ना, देखो मेरे पास Cl अलग हो गया, मेरे पास जो Cl है वो अलग हो गया। क्या बचा मेरे पास? Na। देखो Na बचा, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ भाई, क्या मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, इसका H उधर चला गया 2, ठीक है। जो H है 2 उधर चला गया। OH है ना, क्या हुआ मेरे पास? यहाँ पे लगा दूंगा OH। मैं देखो, वैसे तो मैं बता रखा है मैंने कि किसी के साथ भी अगर हाइड्रोक्साइड लगता है क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। तुम्हें जैसा अच्छा लगे, तुम्हें याद करना याद कर लो, तुम्हें खुद बना के लिखना खुद बना के लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना भाई कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ जिसको, अच्छा ये जो मेरे पास प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे? क्लोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है भाई। हिंदी में इसको ये बोला जाता है क्लोर अल्काली प्रोसेस, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसको हमने क्या किया है? जो फॉर्मेशन ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कि जो मेरे पास सोडियम क्या भाई मेरे पास क्या बना रहे हैं? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोर। अच्छा, अल्काली का मुझे मतलब कौन बताएगा? क्या होता है अल्काली?
अल्काली का मतलब तुम बताना भाई, बेस। ठीक है भाई, एक एसिड होता है, एक बेस होता है, सॉल्ट होता है। हम बेस को अल्काली भी बोलते हैं, मैं बहुत बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ना मेरे पास, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे भाई इसे, क्लोर अल्काली प्रोसेस। भाई तुम अपने स्कूल के टीचरों से पूछ रहे हो, उन्हें पता भी नहीं, बताइए स्कूल के टीचरों से, जो तुम्हारे दोस्त वगैरह उन सबसे पूछना कि पता भी होता है क्या है नहीं है। तुम उससे ना नॉर्मल पूछ रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, अपने दोस्तों से पूछना किसी से, हमें देखे भाई क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सबको बातें पता लग गई हैं। अब मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ कि मेरे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके यूज़ क्या क्या है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके यूज़ क्या क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो मेरे पास है ना भाई, इसको सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो है वो है, अच्छा भाई आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सुना है क्या होता है, टेक्सटाइल सुना है, टेक्सटाइल फाइबर, जिसको मतलब कि नॉर्मल सी बात बोलते हैं, रेयॉन के कपड़े सुने हैं, रेयॉन के कपड़े जो होते हैं, टेक्सटाइल नहीं सुना किसी ने, और जिससे मान के चलो कि जैसे जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वाले कपड़े टाइप बोलते हैं, सुना है नहीं सुना भाई, उन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा बोल सकते हैं, मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है भाई जो ब्लीच वगैरह होते हैं ना, जो रंग वगैरह होते हैं, डाइस हो गए या फिर ब्लीच, उसमें भी क्या आता है, फॉर मेकिंग डाइस एंड ब्लीच। ठीक है भाई, जो भी रंग या फिर जो ब्लीच वगैरह होते हैं ना, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। पहले सारी बातें क्लियर सबको। मैं तुम्हें अगला जो लिखवाने वाला हूँ, मेरे पास है यूजेस ऑफ क्लोरीन। जो यहाँ पे क्लोरीन दिखा ना, इस क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। पहले मैं तुम्हें क्या बता दिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, फिर अगला बता रहा हूँ कि क्लोरीन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, फिर अगला बताऊँगा हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तीनों के यूज़ बताऊँगा मैं। तो अगला मेरे पास है यूज़ ऑफ क्लोरीन, यूज़ ऑफ क्लोरीन। भाई क्लोरीन है, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहला जो मेरे पास है वो भाई जो पानी होता है ना पीने वाला, उसके अंदर जो जम्स होते हैं, पानी के अंदर जो जम्स होते हैं ना, उन जम्स को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल बोल दो, फॉर किलिंग जम्स इन वाटर। तो पहला मेरे पास क्या है, फॉर किलिंग जम्स इन वाटर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो है
इसको अभी यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग HCl डाला हूँ। ठीक है, HCl सबको पता लग रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। ठीक है भाई, ऊपर का सबका हो गया ना, सबका हो गया ऊपर का। क्या हो गया ये? तीन पॉइंट अभी, फोर्थ पॉइंट है, देख लो एक बार भाई। जो फोर्थ हमारे पास है, प्लास्टिक वगैरह का बनाने में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक। भाई किसी ने सुना है मतलब कि पॉलीविलाइन बोलते हैं, मतलब कि विनाइन बोलते हैं, पॉलीविनाइल सुना है? PVC नहीं सुना किसी ने? भाई एक टाइप का है ना प्लास्टिक वगैरह होते हैं और जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन सब को बनाने में मतलब सिंपल सी बात होती है मैंने कि फॉर मेकिंग प्लास्टिक है। उसके बाद अगर लास्ट में बोलते हैं तो ये भी वही डाइस एंड ब्लीच है। ठीक है, ये जो इसका लास्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इसमें जोड़ लेना, फिफ्थ पॉइंट है इसका, डाइस और ब्लीच बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट मेरे पास है भाई हाइड्रोजन गैस, मतलब कि यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं। यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सबसे जो मेरे पास फर्स्ट है भाई, ऐसा होता है कि जो कोई सा भी मान लो मेरे पास ऑयल में से ना सॉलिड फैट को निकालने के लिए, जो तेल है ना उसमें से फैट को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। बात समझ आ रही है? जो भी ऑयल है, देखो हर एक जितने भी टाइप के ऑयल है ना उसमें फैट होता ज़रूर है, तो उस ऑयल में से सॉलिड फैट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, पहले मेरे पास क्या है हाइड्रोजन का, फॉर हाइड्रोजनेशन। भाई जो मेरे पास है ना मतलब कि सॉलिड फैट को निकालना है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल या फिर फॉर ऑब्टेनिंग सॉलिड फैट फ्रॉम ऑयल, ऑयल में से सॉलिड फैट को निकालने के लिए। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और जो थर्ड है वो हमारे पास है भाई फर्टिलाइज़र। सुना तुम सबने? फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? खाद वगैरह सुना है? उन सब के बनाने में यूज़ किया जाता है। फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज़र। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो है मेथनॉल को बनाने में यूज़ किया जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग मिथनॉल। ये जो मिथनॉल है इसका फॉर्मूला हमारे पास है CH3OH, CH3OH। ये भी किसी को समझ में नहीं आएगा जब तुम्हें चैप्टर 4 है शायद, हाँ चैप्टर 4 जब करा दूंगा ना उसके बाद तुम्हें चैप्टर 4, हाँ एक मिनट चैप्टर 5 है शायद, जब चैप्टर 5 कराऊंगा ना और 4 दोनों करा दूंगा उसके बाद तुम्हें आराम समझ में आ जाएगा। 4th 5th बताऊंगा, उसी के अंदर पूरा इंक्लूड है। लास्ट मेरे पास है भाई जो रॉकेट होते हैं ना,
जो रॉकेट होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लेके जाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोल काम नहीं करता, हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा होती है, ठीक। तो यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स, ठीक है। हाँ भाई, तो इन बातों में किसी को दिक्कत है? तुम्हें ना ये सारा का सारा याद करके लेके आना है, और घर से तुम्हें एक काम करना है कि जो तुम्हें क्या है कि यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लिख के लेके आना है कैसे भी। होमवर्क डालो, यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज़ ऑफ HCl डालो, भाई तुम्हारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका यूज़ जो भी ना करके लेके आना है। इनमें दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई तुम्हें ना पहले चैप्टर फर्स्ट के नोट्स मिल जाएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म होते ही तुम्हें चैप्टर सेकंड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हें प्रिंट कराओ, प्रिंट करा लेना, और वरना लिखना हो तो लिख लेना। भाई देखो, ये सारा का सारा वो घर से सबको करके लेके आना है, और जितना बताया पहले याद होना चाहिए। इसकी शायद 1 क्लास या 2 क्लास और लग जाएगी मेरे हिसाब से, जितना साथ कर लेना एक बार।